मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारा घर भी रहेगा और तुम्हारा प्यार भी। कोई सच्ची बात है, मुझे तो आपका बेटा बहुत पसंद आया। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। उस बात का जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। दिया तो है जवाब डैड, कुछ नहीं कहा उसे मैंने। मैं तुम दोनों की शादी की डेट के बारे में पूछ रहा हूं। ये जानते हुए भी कि मैं किसी को पसंद करता हूं, तुम इस मंगनी के लिए राजी कैसे हो सकती हो? जो मुझे कह रहे हो जाके मामू जान से क्यों नहीं कह देते? तुम्हारी चालाकी मैं अच्छी तरह से जानता हूं और तुम भी जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मैं तो सिर्फ मामू जान का हुक्म मान रही हूँ, और जिस तरह मामू जान के सामने तुम लीना का नाम नहीं ले सकते, मैं भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि अगर लीना का नाम मेरी जुबान पर नहीं आएगा तो क्या तुम्हारे नाम की अंगूठी मेरे हाथ पे आ जाएगी? मेरी मोहब्बत से तो इनकार कर दिया है तुमने, तो इस मंगनी से भी इनकार कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस मंगनी से इनकार करूंगी तो तुम गलत समझ रहे हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकार नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूं कि तुम मुझे कितना नापसंद करती है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना घर में जो बातें चल रही हैं वो ना हो रही होती। किन बातों की बात कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में। आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। तो ये बात आप हाथ छोड़कर भी बोल सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो तुम कभी करती नहीं। मैं आपका और हमारे रिश्ते का एहतराम करती हूँ, और सिर्फ इसीलिए आपका लिहाज करती हूँ। अपने और तुम्हारे रिश्ते से इनकार की वजह जान सकता हूँ? मैंने इनकार तो नहीं किया। इकरार भी तो नहीं किया। अब वो जमाना चला गया जिसमें लोग लड़की की खामोशी को उसकी हाँ समझते थे। तो आप चाहते हैं मैं साफ लफ्जों में इनकार कर दूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम साफ अल्फाज में इकरार करो। मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे और अपने बीच रिश्ते का लिहाज कर रहा हूं, इसीलिए ऐसे कह रहा हूं। अगर लीना ने मेरे साथ इतना बुरा ना किया होता ना, तो शायद वो मेरी पहली दोस्त होती जिसे मैं कॉल करती। तो तुमने लीना को कॉल नहीं की? पागल हो क्या? मैं लीना को कॉल क्यों करूंगी? तो उसको तुम्हारी मंगनी का किसने बताया? क्या मतलब? वो अभी अभी घर से निकली है, और वो तो यही कह के निकली है कि तुम्हारी मंगनी में जा रही है। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं पता। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम तो आओगी ना मंगनी में? तुम तो लीना की दोस्त हो, मैं लीना के बगैर कैसे आ सकती हूँ? और वैसे भी हमारी इतनी दोस्ती नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। समझो आज से दोस्ती हो गई।
वैसे भी मैंने यूनिवर्सिटी से चंद दोस्तों को बुलाया, समझो तुम भी उनमें से एक हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे लिए अपने घर आए हुए रिश्ते ठुकराऊं, थप्पड़ खाऊं, और तुम बदले में मुझे अपनी और वरदा की मंगनी दो। बाबा मंगनी कहाँ हुई है, सिर्फ बात हुई। ओह, सिर्फ बात हुई, और तुम्हारी होने वाली मंगेतर सबको कॉल्स कर करके अपनी मंगनी पर इनवाइट कर रही है। वरदा ने तुम्हें भी कॉल की है? वो कहाँ इनवाइट करेगी मुझे कॉल करके? लेकिन मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इस तरह तैयार होके घूम रही हूँ। उसने जिसको बुलाया है उन्होंने मुझे फोन पे बताया, वरना तुम्हारी एंगेजमेंट की तो मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं पड़नी थी। तसल्ली रखो, ये खबर सिर्फ खबर रहेगी, मंगनी नहीं होगी। एतबार नहीं होता इसका मतलब। तो कैसे होगा? पहला काम तो ये करो कि आज शाम को होने वाली एंगेजमेंट कैंसिल करवाओ, और दूसरा ये कि अपने घर वालों को मेरे घर पे भेजो रिश्ता लेके। मैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ, और तुम्हें मेरी किसी बात का भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारा भरोसा हो रहा है, लेकिन तुम्हारी शाम को होने वाली एंगेजमेंट का भरोसा नहीं हो रहा। चुप क्यों हो तुम? कहते क्यों नहीं हो कि मैं ऐवी परेशान हो रही हूँ? तुम्हारी शाम को एंगेजमेंट नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, मंगनी नहीं होगी, अब खुश हो, ठीक है? कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? तो और कैसे करूं मैं? ठीक है, मान लेती हूँ शाम को तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन अगर आज शाम को तुम अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर पे नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। और अगर वहां मैंने और तुम्हारी वरदा की मंगनी होते हुए देख ली, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। बैठो। बहुत अच्छा लगा कि तुम आए, लेकिन थैंक यू नहीं बोलोगे? ठीक है, नहीं बोली, लेकिन ऐसे क्यों कह रही हो? थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सरप्राइज है कोई? हाँ, यही समझ। कैसा लगा सरप्राइज? वालेकुम अस्सलाम। भाई फरा बेगम, अगर सब मेहमान आ गए तो रस्म शुरू की जाए। तुमसे कहा था ना, जैसा हो रहा है वैसा होने नहीं देना। नीना मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, और जो मैं कह रही हूँ वो गौर से सुनो। अगर तुम अपनी होने वाली मंगनी नहीं रोक सकते, तो तुम्हें मैं अपना दिल तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं ये मंगनी नहीं होने दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? मेहमान देख रहे हैं, आप आहिस्ता। ये तो वरदा की दोस्त लीना है। वर्दा की दोस्त है तो हमारी इज्जत की दुश्मन क्यों बनी हुई है? ये आप अपने बेटे से पूछें। लीना बस कर दो, सबके सामने तमाशा ना करो।
तो तुम भी आई हुई, वर्दा की ख्वाहिश पे आई हो या मारूफ अली की फरमाइश पे आई हो? तुम्हारे सामने इस खड़ी लड़की के बारे में क्या कह सकता हूं मैं? अगर तुम्हारी हरकतें ठीक होती ना तो आज हमारे साथ इतना बुरा ना हो रहा होता। बहुत हो गया तमाशा। इस लड़की को कहो फौरन यहां से चली जाए। आप कहते हैं तो चली जाती हूँ अंकल, और मेरे जाने के बाद ये मंगनी भी हो जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे मंगनी हो उससे शादी भी हो, क्योंकि यहाँ इतने दिल और इतनी शादियां नहीं टूटती जितनी यहाँ मंगनियां टूटती। और तुम्हें तो लगा होगा कि मोहब्बत करके मंगनी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मंगनी करके मोहब्बत कर लेता हूं। लेकिन तुम ये खुद नहीं जानते कि तुम अगर मेरा दिल तोड़ सकते हो तो तुम ये मंगनी भी तोड़ सकते हो। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मेहमानों का लिहाज कर रहा हूं वरना हाथ उठ जाता मेरा। ये लो बेटा, हमाद को अंगूठी पहनाओ। बेटे अंगूठी पहना। मुबारक हो। जो होना था वो हो गया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? क्योंकि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। कह तो ठीक रही हो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही मुझे। कौन सी बात? वर्दा के कजन का रिलेशन तुम्हारी कजन के साथ इतना, मतलब इस हद तक कैसे पहुंच गया कि उसको उसकी मंगनी पे आके ये सब करना पड़ा? ये लंबी कहानी है। हमारी कहानी से भी लंबी।
अब क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि कितनी बेबस हो गई हुआ है। कैसे? दुनिया से चोरी चोरी तुमसे मोहब्बत की, घर वालों से छुपकर तुमसे निकाह किया, और आज मुझे तुमसे छुप छुप कर मिलना पड़ता है। मोहब्बत की चोरी कोई चोरी नहीं होती। निकाह की चोरी तो चोरी होती है ना। ठीक है, सबको बता देते हैं कि हमने निकाह किया हुआ है। अगर घर वालों को बताना इतना ही आसान होता तो निकाह से पहले मोहब्बत का ना बता देते। आप कहते हैं तो चली जाती हूँ अंकल, और मेरे जाने के बाद ये मंगनी भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे मंगनी हो उससे शादी भी हो, क्योंकि यहाँ इतने दिल और इतनी शादियां नहीं टूटती जितनी यहाँ मंगनियां टूटती हैं। तुम्हें तो लगा होगा कि मोहब्बत करके मंगनी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मंगनी करके मोहब्बत कर लेता हूं। लेकिन तुम ये खुद नहीं जानते कि तुम अगर मेरा दिल तोड़ सकते हो तो तुम ये मंगनी भी तोड़ सकते हो। हम सब लीना को कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि असल कसूरवार हम माद हैं। सिर्फ जब रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं है तो रिश्तों में पड़ा ही क्यों? उसे जब लीना से शादी नहीं करनी थी तो रिश्ते तक बात ही क्यों पहुंची? लीना की जगह कोई भी लड़की होती ऐसे ही करती। अगर तुम लीना की जगह होती तो क्या करती? काश मैं उसकी जगह होती। वो जैसी भी है हमारे, है तो मेरी बहनों जैसी ना। मैं उसे दिखी नहीं देख सकती। रिश्ते निभाना तो कोई तुमसे सीखे। रिश्ते निभाना कोई मुझसे क्या सीखेगा? मैं खुद रिश्तों में उलझी हूँ, दिलों के रिश्तों में, खून के रिश्तों में। क्या हुआ? अब क्या परेशानी है? मंगनी की परेशानी है। क्या कह रही हो? ये कह रही हूँ कि आप लोग चाहते हैं ना कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। हम तो चाहते हैं, लेकिन तुम भी ऐसा चाहती होती तो उस दिन घर आए रिश्ते से इनकार न करती। मम्मा, आप लोग बार बार उसी रिश्ते की बात क्यों करते हैं? तो फिर तुम ही बता दो किस रिश्ते की बात करूं। बता तो मैं दूंगी, लेकिन आप ही गुस्सा हो जाएंगे। तो रहने दो, अगर गुस्से वाली बात है तो रहने दो। तुम्हारी दी हुई परेशानियों का बोझ अभी हल्का नहीं हुआ। एक्चुअली मामा, मुझे कोई पसंद है। मेरा मतलब है, एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है। क्या? कौन है वो? वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अब बताओगी भी कि कौन है वो? हमाद। कौन हमाद? मेरी फ्रेंड है ना वर्दा, उसी का कजन है। वर्दा? कहीं ये वही वर्दा तो नहीं जिसकी आज मंगनी थी? जी, और वर्दा की मंगनी भी उसी हमाद से थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ।
तुम होश में तो हो लीना? क्या कह रही हो तुम नॉर्मल इंसानों जैसी कोई बात नहीं कर सकती? जिस लड़के की आज किसी और लड़की से मंगनी थी, उस लड़के के लिए तुम अपने रिश्ते की मुझसे बात कर रही हो। लेकिन मामा वो इस मंगनी से खुश नहीं है। और तुम्हारे इस फैसले से मैं खुश नहीं। कान खोलकर सुन लो लीना, मैं तुम्हें इस झंझट में नहीं पड़ने दूंगी। जैसे ये बात मुझसे की है, ऐसे ही ये बात भूल भी जाओ। मामा कैसी रही तुम्हारी दोस्त की मंगनी? जी अच्छी रही। ये जिस लड़की की मंगनी थी, ये लीना की दोस्त है ना? जी लीना की दोस्त है, लेकिन मेरी भी दोस्त है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ये तुम्हें छोड़ने कौन आया था? मुझे छोड़ने मेरी यूनिवर्सिटी का फेलो है। वर्दा की मंगनी पे काफी दोस्त आए हुए थे, तो ये भी आया हुआ था। लीना भी वहां थी ना? तुम उसके साथ भी तो आ सकती थी। जी लीना के साथ भी आ सकती थी, लेकिन क्या लेकिन? तुम पूरी बात चाची को साफ साफ क्यों नहीं बताते? लीना कौन सी बात की बात कर रही है नूर? मुझे नहीं पता अम्मी। लीना जिस बात की बात करिए आप इसी से पूछें। ऐसी ही किसी बात का डर था मुझे। वो हमेशा वही कुछ करता है जिस बात का डर होता है मुझे। इसमें हमाद का क्या कसूर है? तुम्हें क्या लग रहा है इसमें हमाद का कोई कसूर नहीं है? सब कसूर मेरा है। मैं तो उस लड़की लीना की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ही शर्मो हया खत्म हो गई आजकल के जमाने में। कैसे सबके सामने कैसी कैसी बातें कर गई वो, हैरत है मुझे। उस लड़की को उस बेशर्मी के लिए तुम्हारे बेटे ने ही मजबूर किया है। ये बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? उसने जो करना था वो कर लिया। हमाद ने वर्दा से मंगनी करनी थी, वो कर ली। तुम क्या समझती? ये बात यहीं पे खत्म हो गई? तो अब और क्या होना बाकी है? सुना नहीं था तुमने क्या कह के गई है वो लड़की? आजकल इतनी शादियां नहीं टूटती जितनी मंगनियां टूटती हैं। इससे पहले कि वो दोनों बेवकूफी करें कोई, मुझे ही कुछ करना होगा। हमाद, अगर अपनी मंगेतर को मंगनी की मुबारकबाद नहीं दे सकते तो मंगनी की बात लेकर गुस्सा ही हो जाओ, लेकिन मुझसे बात तो करो। क्या बात करूं मैं तुमसे? क्या बात करूं? झूठ बोलूं कि इस मंगनी से मैं कितना खुश हूं? हमाद, शायद तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये सब कुछ मैंने अपनी खुशी की खातिर किया, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी खुशी को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मोहब्बत में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती मैं। अपनी ये मोहब्बत अपने पास रखो तुम। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले कुछ था और ना अब कुछ है। और ये जो मंगनी की अंगूठी तुमने मुझे पहनाई है ना, इसके बाद हम दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो ये कि पहले मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझता था, अब वो भी नहीं समझता।
अब वैसे बात नहीं होगी हम्माद अहमद जैसे पहले होती थी, इसलिए अब वैसे कॉल्स भी मत करो जैसे पहले करते थे। तो अब कैसे होगी? मेरे और तुम्हारे घर वालों के बीच में बैठ के बात होगी। प्लीज लीना, मंगनी पे आके तुमने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया था कि जिन्हें कुछ मालूम नहीं था उन्हें भी सब मालूम हो गया। मैंने ड्रामा किया? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ कि तुम अपने घर वालों को लेके आओगे रिश्ते के लिए, और तुम वहाँ बैठ के मंगनी करवा रहे थे। मंगनी ही हुई है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? मंगनी होने से एक इंसान दूसरे इंसान के नाम हो जाता है। अब भी तो मंगनी हुई है और अभी भी तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो नहीं कर रहे ना, लेकिन मैंने तुम्हारी बात कर ली है। किससे और क्या बात कर ली है? अपने घर वालों से तुम्हारी बात कर ली, हमारे रिश्ते की बात कर ली। तो मान गए वो? नहीं, उनको भी मेरी तरह तुम्हारी होने वाली मंगनी से एतराज है, लेकिन उनके एतराज में और मेरे एतराज में फर्क है। मैं तुम्हारी मंगनी पर्दा से होते हुए नहीं देख सकती, और मेरे घर वाले तुम्हारी मंगनी की वजह से मेरी शादी तुमसे होते हुए नहीं देख सकते। देखो लीना, तुम कुछ मत करना, जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, जैसे पहले किया था। तुम्हारी अब कुछ करने की आस पे मैं बैठने वाली नहीं हूँ। तो फिर क्या करोगी? दुनिया की रस्मों को चैलेंज करूंगी, अपने घर वालों के साथ खुद आऊंगी तुम्हारे घर रिश्ता लेके। दुनिया के रख रखाव में मैं अपनी मोहब्बत दाव पे नहीं लगा सकती। लीना, लीना और हमाद की बात को लेकर घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मुझे नहीं पता। कमाल बात कर रही हो, तुमसे तुम्हारे घर की बात पूछ रहा हूँ, तुम कह रही हो कि नहीं पता। क्या हुआ? होना क्या है मारिफ, थक गई हूँ मैं चोरों की तरह मोहब्बत कर करके। आज भी जब मम्मी की बात हो रही थी लीना से, उनके हर सवाल से यही लग रहा था कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रही। आज जब तुम आए थे ना मुझे छोड़ने, तो उन्होंने देख लिया था तुम्हें, मुझसे पूछ रही थी कि कौन है जो तुम्हें छोड़ कर गया। तुमने क्या कहा फिर? जो भी कहा सच नहीं कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि बात बात पर मुझे उनसे नजरें चुरानी पड़ती है, अपना दिल छुपाना पड़ता है। तुम खुद बताओ मारिफ, मैं एक माँ से सब कुछ कब तक छुपा सकूंगी? तो उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। क्या क्या बताऊं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो उंगलियां हम पे उठेंगी उनके साथ बहुत सारे सवाल भी होंगे। अब उन सवालों में क्या क्या पूछेंगे ये मैं नहीं जानता। नूर, अच्छा प्लीज तुम संभालो खुद को, इस तरह परेशान मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा हूं तुम्हारे साथ। हम कल मिलते हैं और मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ओके? ठीक है। हमेशा चाहता हूं कि तुम्हें खुश देखूं। जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं तो लगता है बस कहता ही हूं, करता कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है मारिफ, मैं बहुत खुश हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूँ। आज ऑफिस जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अगर तुम्हारे पास, तो ऑफिस से ऑफ ले सकते हो। नहीं डैड, ऑफिस के अलावा और क्या काम हो सकते हैं मुझे? तुम्हारी मोहब्बत में जो मंगनी रुकवाने आ गई थी उससे मिलने नहीं जाओगे? ये नहीं बताओगे उसे कि ये मंगनी तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी की वजह से हुई है? बुरहान, ये ऐसा क्यों करेगा? भला उस लड़की से मिलने क्यों जाएगा? बता तो दिया क्यों जाएगा। इसे कहो कि इस लड़की से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है इसके लिए। ऐसे क्या देख रही हैं?
अगर आपको मुझसे पूछना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप पूछ सकती हैं। अब तो तुमसे ऐसे सवाल करते हुए मुझे डर लगने लगा है। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? क्या फर्क पड़ता? तुम जाओ, जहां जा रही हो जाओ। लीना ने कुछ कहा है आपसे? हाँ। क्या हुआ? पूछोगे नहीं कि क्या कहा है? नहीं, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह पूछते हुए डर लग रहा है। अरे क्या सुनूं मैं उसकी बात? जहां वो शादी करना चाह रही है, कल उस लड़के की मंगनी हो चुकी। बताइए ये बात उसने मुझे। मगर उसने ये नहीं बताया होगा कि उस मंगनी वाले घर में उसने जाकर अपना और मंगनी वालों का जो तमाशा बनाया है, ये नहीं बताया होगा उसने। एक बात तुम गौर से सुन लो साइमा, और अपनी बेटी को भी समझा देना। उसकी शादी वहां हरगिज नहीं होगी जहां वो चाहती। इस लड़की ने तो हर जगह हमें शर्मिंदा करने की ठानी हुई है। देखो साइमा, घर रिश्ता आया, उसने इनकार किया, मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। मैं तुम अब कुछ भी कह लो, लेकिन तुमने जो किया बहुत गलत किया। गलत किया? वर्दा के नाम की अंगूठी पहन के तुम बैठे हो और मैंने गलत किया? हाँ, तुम्हारा बात करने का अंदाज बहुत गलत था। वो जगह गलत थी, वो टाइम गलत था। तुमने अगर ये सब करना ही था तो थोड़ा सब्र कर लेते। सब्र? रियली? बकौल तुम्हारे मैंने सब्र नहीं किया तो बात मंगनी तक पहुंच गई। अगर मैं सब्र कर लेती तो बात तो शादी तक आ पहुंचती। वैसे सच बात तो ये है कि बात अब वाकई शादी तक आ पहुंची। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं खुद अपने घर वालों के साथ तुम्हारे घर आके तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर। तुम पागल तो नहीं हो गई? ऐसा कहाँ होता है? जैसा तुम कर रहे हो ऐसा भी कहाँ होता है? क्या हो गया भाभी? परेशान क्यों लग रही हैं? लीना की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ लीना को? क्या बताओ इशरत, इस लड़की ने तो जलील करके रखा हुआ है। भाभी, कहीं आप लीना की दोस्त की कजिन हम्माद की वजह से परेशान तो नहीं है? तो ये सब तुम्हें भी पता है? नूर ने बताया होगा। नहीं, नूर ने नहीं, लीना ने खुद मुझे बताया है। वो चाहती थी कि हम्माद को लेकर मैं आपसे बात करूं, लेकिन मेरी आपसे और भाई से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लीना के इस फैसले की वजह से मैं तो राजी हो गई थी। जब तुम्हारे भाई साहब ने सब कुछ बताया तो मैं भी तुम्हारी तरह से चुप हो गई। चलो उसे ये ले, संभाले अपनी लाडली को। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि सब मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? भी हमें तुम्हें बताया क्या किया तुमने? भाभी, भाभी, ये सब प्यार का ही तो किया था। हमारे प्यार और लाड ने बिगाड़ा इसे। अब ना और प्यार दे सकती हूँ ना लाड। लीना, तुम कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ।
तो रहा नहीं गया तुमसे? बता दी मेरे घर वालों को मेरी एक एक बात? कौन सी बात? देखो, ये भोलेपन का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं अपनी और हम्माद की बात कर रही हूँ। मुझे किसी को भी कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जरूरतों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरा रिश्ता हम्माद के साथ तय हो जाए, और ये तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए चाहती हो। ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता हम्माद से कर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या लेना देना है? लेना देना तो है नूर साहिबा, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो अगर मेरा रिश्ता हम्माद से तय हो जाता है तभी तो तुम्हें मौका मिलेगा घर वालों से मारूफ अली की बात करने का, और तब तुम सबसे कहोगी कि जब लीना अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती तो मैं क्यों ना। अरे लो, तुम्हारे आरजे मारूफ अली का फोन आ गया। उठाओ फोन और बताओ उसे कि जब मेरी कजन का रिश्ता तय हो जाएगा तब मैं अपने घर वालों से हमारे रिश्ते की बात करूंगी। लीना, तुम जो सोच रही हो ना वो गलत है, लेकिन अगर तुमने यही सोचना है ना तो सुनो, जिस मारिफ अली की तुम बात कर रही हो ना वो तुम्हारे हम्माद जैसा बिल्कुल नहीं है, जो तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं करता जितना वो अपने घर वालों से डरता है। मुझे और मारिफ अली की मोहब्बत को तुम दोनों की डरी हुई मोहब्बत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? हाथ से हाथ कोई